इधर आप देख लीजिए, यह सब टूटे फूटे। यहाँ मरीजों की भर्ती भी होती थी। चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में बिहार ने कितनी उन्नति किया है, इसका जीता जागता प्रमाण। दोस्तों, हम एक महाविद्यालय में प्रवेश करने जा रहे हैं। आयुर्वेदिक महाविद्यालय है, अस्पताल है, और इसमें नीट के थ्रू बच्चों का एडमिशन भी होता है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी अच्छी हैं या कितनी बदहाल हैं, मैं भीतर प्रवेश करता हूं। आप देख रहे हैं राजकीय श्री धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय अहिरौला बक्सर। यह वही बक्सर है जिस रास्ते भगवान राम ने जनकपुर के लिए प्रस्थान किए थे और यहीं ताड़का का वध किया था उन्होंने। वही बक्सर है। जैसे ही माँ गंगा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बिहार में आती हैं, बलिया से, वैसे ही बक्सर शुरू हो जाता है। आइए इस महाविद्यालय में हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं, चिकित्सालय कैसे चलता है और कितने डॉक्टर हैं। शुरू में आप देखेंगे, इसका हालात देखते हुए आप चलिए। और बिहार में मात्र 5 की संख्या में मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय हैं आयुर्वेद के, मात्र 5। अब आइए, 5 में एक है और यह है बक्सर का। हम प्रवेश करते हैं भीतर। हम इनके प्रिंसिपल से भी मिलेंगे, इनके चिकित्सकों से भी मिलेंगे। और यह देखिए स्वर्गीय डॉक्टर सिद्धनाथ तिवारी, जन्म 25/1/2025, 1925, स्वर्गवास 26/6/88, संस्थापक सचिव 1972 ईस्वी। और यह इस विद्यालय के संस्थापक, इस महाविद्यालय के संस्थापक। आइए साहब, इन कमरों को आप देख सकते हैं। चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में बिहार ने कितनी उन्नति किया है, इसका जीता जागता प्रमाण देख सकते हैं आप। यह है कोरोना काल के बाद आयुर्वेद का महत्व कितना बढ़ा है, इससे भी आप भिज्ञ हैं। और इसमें बच्चों के रहने का है। माननीय श्री जगनारायण त्रिवेदी, मंत्री भवन निर्माण, कारागार एवं धार्मिक न्यास बिहार सरकार एवं अध्यक्ष क्या इनके कर कमलों द्वारा 11 मार्च 1982 को संपन्न हुआ। गिर गया, धराशायी है। कामार्थ क्या है, तमाम फैकल्टी जो चलती थी उनका नाम लिखा हुआ है। आइए साहब, धन्वंतरी जी की मूर्ति तो लग गई। यह है, अनावरण किया है माननीय श्री अवधेश नारायण सिंह, सभापति बिहार विधान परिषद के कर कमलों द्वारा। यह 27/12/2020 को संपन्न हुआ। अभी 5 साल नहीं हुआ। यहाँ आप देख रहे हैं। आइए इधर से देखते हुए जल्दी से, आपकी इच्छा होगी कि इस महाविद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं वह क्या कहते हैं। मैं इस मामले को लेकर के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से भी मिलूंगा और यहाँ के जो सुशासन बाबू हैं यानी नीतीश कुमार जी, उन तक यह मामला संदर्भित करूंगा। और यह मामला जाएगा भारत के प्रधानमंत्री जी को भी। देखते जाइए। ये पीने का पानी लिखा हुआ है। चलिए आइए। अब ऐसे तो पानी बचेगा नहीं, पीने का पानी लिखिए, चाहे नहाने का पानी लिखिए। इधर कुछ रसायनशाला विभाग यानी दवाएं भी बनती थी यहाँ, अब ताला लगा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। इधर आप देख लीजिए, यह सब टूटे फूटे। यहाँ मरीजों की भर्ती भी होती थी। किधर है प्रिंसिपल साहब, किधर बैठते हैं?
एक बार हाँ आ जाएं भाई साहब कि आप आएंगे? चलिए बैठें। आप यहाँ के मतलब पद नाम क्या? प्राचार्य, प्रधानाचार्य? प्राचार्य। प्राचार्य। शुभ नाम आपका? डॉक्टर शशिकांत चतुर्वेदी। चतुर्वेदी साहब, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, अस्पताल भी है, क्या इसका इतिहास भूगोल है? कब तक चला और बंद है? यहाँ बच्चों का एडमिशन नहीं होता है क्या? आप यहाँ पे एडमिशन पठन पाठन बंद है, चिकित्सा कार्य केवल आउटडोर चलता है। 1686 को सरकार ने इसको लिया था। अच्छा। अपने अंडर में लिया मतलब था। निजी हाथों में पहले था। हाँ, पहले निजी हाथों में था। हाँ। 1686 को इसका सरकारीकरण हुआ। 1686 से लेके 1993 तक जो अंतिम बैच आया 1993 में आया। अच्छा। जिसका लास्ट में वो चला करीब 2003 तक, 3-4 तक उनकी पढ़ाई हुई, फिर वो पास आउट हो गए। तब से फिर उसके बाद ये महाविद्यालय CCIM या NCISM के मानकों को पूरा न करने के कारण ये तब से पठन पाठन बंद है। अब मानक की पूर्ति कौन करेगा? आप करेंगे? यहाँ के चिकित्सीय सेवाओं से जुड़े हुए लोग करेंगे? शासन करेगा? मानक जो है हमारा शासन करेगा। हाँ। जो हमारे मतलब क्या है? भवन नहीं है, भूमि नहीं है क्या? भवन भी नहीं है, और अभी जो नया वर्तमान में जो NCISM है उसके जो मानक हैं थोड़े अलग हो गए हैं। उसके हिसाब से यहाँ पे भूमि नहीं है। मिनिमम 3 एकड़ होना चाहिए। अभी हमारे पास 3 एकड़ भूमि नहीं। कितनी है? 2 एकड़ 32 डिसमिल है। अच्छा। मतलब थोड़ी कमी हो रही है। थोड़ी कमी है। चलिए, दूसरा भवन नहीं है। तो भवन बनाने का भी काम विभाग का है और भूमि भी दिलाना शासन का काम है। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे। हाँ, मैं समय समय पे अपने यहाँ से एक स्मारक पत्र देता रहता हूँ। अच्छा। कि अगर ये चल जाए महाविद्यालय तो यहाँ के लोगों का बहुत कल्याण हो। अच्छा भाई साहब, इसमें बक्सर चुकी है तो यूपी के लोग भी प्रभावित इससे थे? लोग वो अभी इलाज कराने आते थे यहाँ? हाँ, उस समय तो आते ही थे। हाँ। रोगी भी भर्ती होता था। अच्छा, कितने का बेड था? यहाँ पे 60 बेड का था। 60 बेड। अब एक भी बेड नहीं है? अब एक भी बेड नहीं है। पहले भर्ती करते थे आप? पहले भर्ती का यहाँ करते थे, जो भी आयुर्वेद से जो विधा से जो उनका चिकित्सा था तो होता था। और आज भी आउटडोर में आज भी बरौली और हमारे मतलब बगल के जिले के आते हैं? आज भी आते हैं। तो मानक की पूर्ति नहीं हुई इसलिए, और आप लोगों को डर नहीं लगता कहीं जगह जीर्ण शीर्ण होकर के गिर जाएगा? हाँ, अब ये बिल्डिंग जो है, ये छत वाली बिल्डिंग है, ये ठीक ठाक है। हाँ। बीच बीच में इसका हम ऊपर सफाई कराते रहते हैं, इसलिए काम चल रहा है इसमें। बाकी शौचालय वगैरह है? यूरिनल वगैरह? यूरिनल एक है कि मतलब कहीं घास फूस में कहीं दाएं बाएं कर लेते हैं? यूरिनल एक है। हाँ। और एक हमारे प्राचार्य कक्ष में भी यूरिनल है। अच्छा। तो चिकित्सक लोग यहाँ जाते और हैं। मरीजों के लिए क्या है? मरीजों के लिए कोई यूरिनल मतलब बाहर हुआ कहीं भी दाएं बाएं सड़क के किनारे अपना कर लें? यह है दोस्तों, चूंकि यह बोल नहीं सकते प्राचार्य जी, इनकी सीमाएं हैं, लोक सेवक हैं, लेकिन हमें बोलने से कौन रोकेगा? सम्मानजनक तरीके से हम इस आवाज़ को उठाएंगे, उचित माध्यम तक पहुंचाएंगे। मरीजों के लिए यूरिनल नहीं है, शौचालय नहीं है, और इन लोगों के लिए है, किसी तरह से अपना काम चलाएंगे। नीट के थ्रू बच्चे आते थे, पूरे देश से बच्चों का प्रवेश हुआ होगा? पूरे देश। और पूरे देश में यहाँ से निकल करके सेवाएं भी दिया होगा, नियुक्ति हुई होगी। यहाँ के लोग हैं। अच्छा, जैसे आप कितने दिन से यहाँ हैं? यहाँ हमको करीब 1.5 साल हो गए। 1.5 साल। आपने कुछ ऐसा अवलोकन किया है कि किन किन प्रदेशों के बच्चे यहाँ से प्रवेश लेकर के आयुर्वेद की पढ़ाई किए हैं? एक तो यहाँ का हमारे देश का सबसे प्रतिष्ठित एक संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में। हाँ। NIA में। हाँ। तो यहाँ का बच्चा वहाँ प्रोफेसर है। अच्छा। यहाँ का बच्चा पटना आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रोफेसर है। अच्छा। और यहाँ का बच्चा हमारे यहाँ खुद मेडिकल अफसर बन के अभी कुछ दिनों पहले आया है। तो यहाँ के बच्चे बड़े टैलेंटेड थे। और एक और बताऊँ, यहाँ का एक लड़का है, वो अभी यूपी में विजिलेंस में है। अच्छा। हाँ, BMS पढ़ के भी उसने बाद में पुलिस सेवा ज्वाइन किया और विजिलेंस में है वो। अभी बुलंदशहर में कहीं प्रैक्टिस कर रहा है। हम दूसरी बात एक चीज़ और कह रहे थे कि जैसे किन किन प्रदेशों के बच्चे यहाँ आकर के पढ़ाई किए, कुछ इसका संज्ञान है आपको? हाँ,
उत्तर प्रदेश तो था ही, खासकर ये बलिया है, गोरखपुर है, हाँ, वाराणसी, यूपी बिहार के अलावा। हिमाचल प्रदेश। अच्छा हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे बच्चे थे, गुजरात के थे बच्चे, अच्छा। और इन प्रदेशों के बच्चे आते थे। मतलब देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर बच्चे यहाँ पढ़ाई किए। 60 की सीट थी और 60 का बेड भी था, तो अब बेड भी नहीं रहा और बच्चे भी नहीं रहे। दवाई आप लोग वही हर्रा बहर्रा आंवला और जो कुछ आ रहा है उसको आप सेवाएं दे रहे हैं। औषधियाँ हैं, हाँ, तो वही हम लोग सप्लाई करते हैं, वही रोगियों को देते हैं और काफ़ी लाभ भी होता भाई है। साहब, कितने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं बिहार में? कुल 5 मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं, जिसमें से पूर्ण रूप से चलने वाले 2 लोग हैं, दो कॉलेज हैं। हाँ। पटना आयुर्वेदिक कॉलेज और बेगूसराय आयुर्वेदिक कॉलेज एंड अस्पताल। इन दोनों में पढ़ाई चल रही है, चिकित्सा चल रही है, रोगी भी भर्ती हो रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं। अच्छा, आप जैसा ध्वस्त और 2 कौन कौन हैं? और मतलब ठीक है, आप बचा की बोलिए, हम आपको प्रेरित नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ मेडिकल की पढ़ाई नहीं होती है, केवल अस्पताल चलते हैं, वह प्रदेश में बिहार में और कौन कौन है बक्सर के अलावा? बक्सर के अलावा भागलपुर में है और दरभंगा में भी है, लेकिन दरभंगा में अभी बिल्डिंग्स बन रही हैं। अच्छा। तब शायद वहाँ पढ़ाई शुरू हो आने वाले वर्षों में, लेकिन 2 बक्सर और भागलपुर तो अभी बिल्कुल। तो 60 का प्रवेश आप लेते थे जी और 60 का प्रवेश वह लोग भी लेते थे, दरभंगा और भागलपुर। जी, अब प्रवेश वहाँ भी नहीं है? वहाँ भी नहीं है। तो पटना में कितना है और एक जगह और जहाँ चल रहा है पटना वो? में 125 सीट के लिए है यूजी के लिए, हम्म, और पीजी के लिए 40 से 45 सीटें हैं। वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है। पूरे बिहार में एकमात्र पटना आयुर्वेदिक कॉलेज ही है ऐसा जहाँ की पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है, अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है। अच्छा। बेगूसराय में केवल अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है। चलिए, हम आपसे नहीं बुलवाएंगे दोस्तों। बताना चाहूँगा कि बिहार राज्य में जहाँ 38 जिले हैं और इस समय विधानसभा का चुनाव भी अब शुरू होने वाला है, आगाज शुरू हो गया है। यहाँ 150 नीट के थ्रू केवल 150 बच्चों का प्रवेश लगभग कमोबेश यदि देखा जाए तो आयुर्वेद में होता है। कोरोना के बाद आयुर्वेद के महत्व को पूरा देश और पूरी दुनिया ने जाना है। आयुर्वेद की दवाएं सस्ती भी हैं, अच्छी भी हैं, साइड इफेक्ट भी उसका नहीं है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में यह स्थिति है, यह काफ़ी शोचनीय है। मैं इस पर लिखा पढ़ी भी करूँगा और इस मामले को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और बिहार राज्य के गवर्नर, अन्य सभी जो भी जिम्मेदार लोग हैं वहाँ तक पहुँचाऊँगा। आवश्यकता पड़ी तो इस मामले को हम PIL भी करेंगे, यानी लोकहित बात करेंगे। आपने उचित जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लिखा पढ़ी करते रहिए। जी जी बिल्कुल, और हमारी तरफ से प्रयास रहता है। जी, समय पे जाता हूँ मैं विभाग में, तो वहाँ और लोगों से भी मिलता हूँ। इसकी मरम्मती के लिए भी मैंने लिखा है। विभाग के पास पैसा तो बहुत होगा भवन ववन बनाने के लिए? हाँ, आयुष के पास पैसा बहुत है। हाँ। अगर यहाँ पे ज़मीन मिल जाए हाँ। सरकार की तरफ से, तो फिर वो प्राक्कलन बन के, और कभी कभी विधान परिषद विधानसभा में यह क्वेश्चन नहीं उठा? हमारे यहाँ हमारे आने से पहले प्रश्न 1-2 बार उठे हैं। हाँ। पूर्व प्राचार्यों के द्वारा, मतलब इस तरह का दिया गया है जानकारी। अब वर्तमान में ये अभी तक नहीं है। अच्छा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज प्राचार्य जी के साथ हमारी वार्ता हुई। यह है बिहार में बक्सर का आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय। पूरे बिहार में 5 हैं, 5 में 1 है यह जिसकी भौतिक स्थिति आपने देखा। अब यहाँ मेडिकल के बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, मरीज आते जाते हैं, मरीजों के लिए न शौचालय है न यूरिनल है। चल रहा है भगवान भरोसे। इस मामले को आपका आशीर्वाद चाहिए, उचित माध्यम तक मैं उठाऊंगा। केवल समस्या दिखाना ही नहीं, समाधान की दिशा में भी प्राणपण से सचेष्ट होकर के कलम भी चलाना है और वाक और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसके तहत भी हम करते रहेंगे। आपने हमें समय दिया और बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।